बस्ती से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर ग्रामीण के बस्ती में सड़क हादसे के बाद युवक की मौत का मामला फिर से गर्मा गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल थोड़ी देर पहले पुलिस प्रशासन ने 7 दिन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया था, लेकिन शव का अंतिम संस्कार करने के बाद अब एक बार फिर से ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। कल देर शाम सड़क हादसे में मुकेश शर्मा की मौत हो गई थी। इसके बाद मुकेश शर्मा के परिवार के लोग और मुकेश शर्मा के गांव के लोग, साथ ही उनके समाज के लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और न केवल गिरफ्तारी बल्कि चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा हटाने समेत 5 सूत्रीय मांगों को ये ग्रामीण रख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 5 सूत्रीय मांग तुंगा थाना क्षेत्र के भूड़ला गांव में रखी है। भूड़ला गांव का यह मामला जहां पर मुकेश की मौत हो गई थी। मेरे सहयोगी महेश शर्मा जुड़ गए, सीधे महेश का रुख करते हैं। महेश, अंतिम संस्कार से पहले तक धरना खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से मामला गर्माता हुआ। 5 सूत्रीय मांगे क्या क्या और क्या इनकी पूर्ति होगी? जी बिल्कुल बता दूं, 4 घंटे सुबह से ही धरना प्रदर्शन जारी था। उसके बाद प्रशासन के बीच सहमति बन गई थी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, लेकिन फिर उसके बाद अंतिम संस्कार करने के बाद ग्रामीण एक बार फिर वापस बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि अब से पहले 2 बार पुलिस प्रशासन सहमति बना ली थी। अवैध चारागाह भूमि पर जो अतिक्रमण कर रखे थे उनको आज तक कार्रवाई नहीं की। ऐसे में ग्रामीणों में काफी रोष है। वो वापिस एक बार फिर धरने में बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में मौके पर तुंगा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। अब ग्रामीणों की यही मांग है कि आज ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो। उसके अलावा जो आरोपी है जो चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उन पर कार्रवाई हो। ऐसे 5 सूत्र इनकी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर वापिस धरने पर बैठ गए हैं। वहीं जो ये मार्ग पर बैठे हैं भूड़ला वाया तुंगा, जो दौसा लवांड बॉर्डर के पास है, इसके 1 किलोमीटर नजदीक ही आज दिया कुमारी का भी देर शाम का कार्यक्रम है। ऐसे में इस इलाके में यहाँ डिप्टी सीएम का आगमन भी हो सकता है इधर से ही। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन एक बार फिर सहमति बन पाएगी या फिर आज कार्रवाई करेंगे या नहीं। जी, इसी बीच में परिवार की ओर से यह कहा जा रहा है कि चारागाह भूमि पर कब्जा भी किया हुआ है। ये कब्जा कब से है? इस कब्जे को लेकर क्या क्या अभी तक कवायद हुई है? क्या प्रशासन ने इससे पहले कभी कोई एक्शन लिया था इस कब्जे को लेकर? इस कब्जे को लेकर प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन 2 बार मामला आज से 6 महीने पहले बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि जो अवैध कब्जा कर रखे हैं इसको हटाया जाए, लेकिन तहसीलदार मौके पर आकर आश्वासन देकर कार्रवाई की जाएगी। वैसे में जैसे ही आज 7 दिन का जो अल्टीमेट दिया है, वैसे पहले भी 7 दिन का अल्टीमेट हुआ था, वो 6 महीने बीत गए। इसलिए ग्रामीणों ने एक बार फिर वापिस सोचा। उन्होंने कहा कि यदि ये फिर 7 दिन निकल जाएंगे और कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, वापिस इसलिए बैठे हैं। तो प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखना ये होगा क्या प्रशासन आज कार्रवाई करता है या नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।